Good morning, students. I hope you all are enjoying your online classes. So today I am here to to discuss the first chapter of your English literature. I came here with your first chapter. The first chapter is the magic broom. Broom means क्या होता है बेटा? झाड़ू. ठीक है. अब देखो क्या है इस स्टोरी में. What is here in the story? Philippa's work becomes easy when she gets a new broom. Read on to see how it's happened. अब बताया फिलिपिपा का जो काम था, एक फिलिपिपा नाम की एक लड़की थी, मेड थी, जिसका कि काम एक झाड़ू के आ जाने के बाद बहुत ही आसान हो गया था. अब कैसे हो गया था ये देखो. ठीक है. फिलिपिपा वॉज द किचन मेड इन द किंग कैरावेस पैलेस. सॉरी सॉरी. फिलिपिपा जो थी एक किंग थे. किंग के पैलेस में एक किचन मेड थी, नौकरानी थी. शी वॉश द रॉयल डिशेज, पील्ड द रॉयल पोटैटोज एंड स्वेप्ट द रेड टाइल्ड floor of the royal kitchen. She did many other things beside these, but it would take far too long to write them all down here. इसमें लिखा है कि वो क्या क्या काम करती थी. वहाँ के बर्तन धुलती थी. जो रॉयल पोटैटोज़ थे, मतलब वहाँ रॉयल किचन के जो पोटैटोज़ थे, आलू थे, उसको छीला करती थी. वहाँ के रेड टाइल्स को पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी. और इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करती थी जिसको कि यहाँ पे लिख पाना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है. वन मॉर्निंग द कुक सेंट हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ब्रूम. दैट ओल्ड वन इज़ द परफेक्ट डिसग्रेस टू द रॉयल हाउस होल्ड. यू मस्ट हैव अ न्यू वन एट वंस, सेड द क्रॉसली सेट सी क्रॉसली. तो बता रहा है कि एक मॉर्निंग जो है उसके साथ जो काम करती थी, उन्होंने उससे कहा कि जो अब तुम्हारा ये ब्रूम है, झाड़ू है, ये इस रॉयल किचन के लायक नहीं है. अब तुम्हें जल्दी ही एक नया झाड़ू ले आना चाहिए. ठीक है. Yes, ma'am, replied Philippa. I will go at once. She always said ma'am when speaking to the cook, as it helped to keep her in a good temper. बता रहा है कि फिलिपिपा कहती हैं कि यस मैम, मैं अभी तुरंत जाती हूँ और ले आती हूँ और अपना काम करती हूँ. ठीक है. और वो मैम किसको बोल रही है? जो उसके साथ एक लेडी काम करती थी, उसको हमेशा मैम बोलती थी, ताकि उसके साथ जो काम कर रही हैं उनके साथ इसका जो टेम्पर है, मतलब बिहेवियर है, वो अच्छा बना रहे. क्योंकि एक साथ काम करने में कभी कभी ये होता है कि हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं. लेकिन जब हम किसी को एक कुछ अलग नेम से संबोधित करते हैं, जैसे मैम सर करते हैं, तो हम अपना टेम्पर, अपना गुस्सा, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रखते हैं. फिलिपिपा वॉज वेरी टैक्टफुल. ठीक है. फिलिपिपा ऐसी लड़की थी जो जल्दी किसी को हर्ट नहीं करती थी. ओके. द सेकेंड पेज. इट डिडंट टेक हर very long to get to the marketplace. She tried several stalls but could not buy a broom anywhere. They had all sold out. Philippa stood in the middle of the market square and debated what to do. She dared not to go back to the royal palace without a broom. It was very awkward indeed. बताती है कि वो जब मार्केट प्लेस गई, मतलब मार्केट गई, तो वहाँ पे उसने कई दुकानों पे सर्च किया, लेकिन उसे कोई भी झाड़ू नहीं मिला, क्योंकि वो लगभग सारे जितने झाड़ू थे, ब्रूम थे, वो बिक चुके थे. अब फिलिपिपा क्या थी, द मार्केट के बीच में खड़ी थी और सोचने लगी कि अब उसको क्या करना चाहिए. वो बिल्कुल ये नहीं कर सकती थी कि वो बिना झाड़ू के वापस चली जाए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही ख़राब लगेगा कि उसको एक झाड़ू नहीं मिला मार्केट में. Just at the moment, along came a peddler, and under his arm was the most beautiful broom Philippa had ever set eyes upon. अब बता रही है कि अचानक से उसके सामने एक पेडलर आता है. पेडलर कौन होता है बेटा? जो सड़क पे, साइकिल पे या ठेले पे सामान ले लेके बेचते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? पेडलर कहते हैं. तो एक पेडलर उसे दिखा और उसे क्या दिखा कि पेडलर के हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत सा झाड़ू है.
ठीक है, इससे इससे खूबसूरत झाड़ू उसने आज से पहले नहीं देखा था। ओह व्हाट अ लवली ब्रूम, शी एक्सक्लेम्ड, प्लीज़ इज़ इट फॉर सेल। वो बहुत ही एक्साइटेड होके इसे देखती है और कहती है ओह कितना प्यारा झाड़ू है। उससे पूछती है क्या ये बेचने के लिए है। तो पेडलर क्या कहता है, यस सेड द पेडलर। He didn't tell her that he had picked it up from the road that very morning, और वो उसे बिल्कुल ये नहीं बताता है कि वो अभी बिल्कुल सुबह सुबह इस झाड़ू को पाया है कहाँ से, एक सड़क के किनारे से। Filippa bought the broom and hurried back to the royal palace as fast as she could go. और जो फिलिपिपा है उसने झाड़ू खरीदा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रॉयल पैलेस की तरफ जल्दी पहुंच गई। माई वर्ड व्हाट अ टाइम यू हैव बीन, सेड द कुक ने कहा कि तुम देख रही हो कितना टाइम हो रहा है, इतना लेट हो गया तुमको आने में। तो वो क्या कहती है, इंडीड मैम, कहती है रियल में मैम, सच में बहुत लेट हो गया है। डेट अ क्वाइट इनफ फ्रॉम यू मिस, थैंक यू, कहती है इतना बहुत है तुम्हारे मुंह से इतना बहुत है। उसको क्या बोलती है, मिस थैंक यू। फिलिपिपा को वो क्या बोलती है, मिस थैंक यू, इतना बहुत है, ठीक है। फिर एंड डोंट स्टैंड देयर स्टेरिंग आइदर, एनीबडी वुड थिंक वी हैड नथिंग टू डू, कम एंड स्वीप अप द किचन एट वंस, I have been making the stuffing for the royal goose and there are crumbs all over the floor। और वो क्या कहती है, अब यहाँ पे चुपचाप से खड़े होके इधर उधर देखो मत, क्या कि लोग कहें कि इन लोगों के पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, जब देखो यहाँ वहाँ खड़ी रहती हैं, ठीक है। कम एंड स्वीप अप द किचन एट वंस, जल्दी से आओ और पूरे किचन को साफ़ करो, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या बना रही थी, एक गूस है, गूस मीन्स बतख होता है, उसकी स्टफिंग बना रही थी, उसमें भर करके बनाने के लिए जो मसाले थे वो बना रही थी, और वो सारा कुछ काफ़ी कुछ फ्लोर पे बिखर गया था, तो तुम जल्दी से आकर के उसको साफ़ करो। द कुक स्नैच्ड अप एन ओवन क्लॉथ and banged a saucepan down on the fire with such a bang that the coals scratched in all directions। अब देखो क्या बता रहा है, कि जो कुक थी वो गुस्से में तो थी ही, वो क्या करती, अवन के ऊपर से अवन का क्लोथ है वो जल्दी से छीन लेती है एंड बैंग द सॉस पैन। और क्या करती है, अचानक आगे जाते समय क्या होता है उसके साथ, वो जो सॉस पैन रखा रहता है उससे वो टकरा जाती है, और जो कि किस पे रखा रहता है, आग पे रखा रहता है पकने के लिए, और उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी उसमें कोयला रहता है अगल बगल जो जिससे आग जल रही होती वो चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है। अब जो आगे चीज़ें हैं बेटा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। So you have to write the word meaning. Firstly, I think you all have written the third lesson. Firstly, you have to write the third lesson पहले आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद ये first lesson डालिए, you have to write the name of the lesson, number of the lesson, then name of the lesson, and then the word meaning, okay. Rest of the part I will discuss in the next video, okay. Thank you.